हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो एक नई वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CSIR पालमपुर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, उसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा जो पिछले ईयर का ये क्वेश्चन पेपर है, तो इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें आते हैं, क्योंकि अभी भी इसमें वैकेंसी फिल हो रही है। ठीक है, CSIR में जिन भी कैंडिडेट्स ने इसमें अप्लाई किया हुआ है तो उनके मैसेज और कमेंट्स आ रहे हैं मेरे को। इसके पेपर के बारे में बता दिया जाए कि इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें पेपर आपके बनेंगे दो, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में आपके मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन होंगे और पेपर 2 में जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो मेरे पास है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, तो इसमें आप सभी के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आपको इसमें पता लग जाएगा कि इस हिसाब से इसमें क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो अभी भी ये फिलअप हो रही हैं, तो जिन भी कैंडिडेट्स ने इसमें अप्लाई नहीं किया हो तो अभी भी वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जिन्होंने भी किया है तो वो ध्यान रख ले कि इस हिसाब से इसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगी है मेरे को, क्योंकि ये जो क्वेश्चन पेपर काफ़ी मुश्किल से मैंने ढूंढा है और इसकी आंसर की मैंने बनाई है। ठीक है, आंसर ढूंढे हैं, फिर तभी ये वीडियो बना रहा हूँ आप सभी के लिए। तो इसमें मैं आपको आंसर बताऊंगा, क्वेश्चन बताऊंगा, तो पूरी डिटेल में ये क्वेश्चन पेपर मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पेपर 1 की। पेपर 1 की बात करें तो इसमें आपके मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 1 घंटा 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा। मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो 200 नंबर का ये पेपर आपका रहेगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन आपके इसमें बनेंगे, एक क्वेश्चन के आपको इसमें 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो मैं आप सभी को पहले बता दूं ये वीडियो काफ़ी लंबी जाने वाली है। वीडियो को आप पूरा देखना, एंड तक देखना। ठीक है, स्किप जरा भी नहीं करना, तभी आपको पता लगेगा कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं और आगे जो इसका अभी टेस्ट आना है तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को आप जो लाइक करें और चैनल को आप जो सब्सक्राइब करें। तो बात करते हैं इसमें फर्स्ट क्वेश्चन की। क्या इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मेंटल एबिलिटी पेपर में। तो इस प्रकार से आपसे इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपको एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो इसमें गुलदस्ता के लिए फूल वैसे ही है जैसे मंत्री के लिए, तो इसमें आपने बताना है। ठीक है, 4 ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं, मतदाता, कैबिनेट, निर्वाचन क्षेत्र या विभाग। ठीक है, क्वेश्चन को आपने समझ लेना है, पढ़ लेना है ध्यान से और उसमें आंसर इसमें ढूंढना है अपने। ठीक है, तो ये मेंटल एबिलिटी के आपके क्वेश्चन रहेंगे, जो आपके 100 मार्क्स के ये क्वेश्चन रहने वाले। तो इसमें क्या आंसर बनेगा इसका, तो इसका जो सही आंसर है वो है कैबिनेट। ठीक है, बी आंसर है इसका सही। उसके बाद अगला जो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, उड़ना का संबंध तोते से है, उसी प्रकार रेंगना का संबंध किससे है। तो इसमें आपने बताना है कौन सा जीव इसमें रेंगता है। तो क्वेश्चन को आपने ध्यान से पढ़ना है और इसमें ही आंसर को आपने ढूंढना है। तो ये आपने ध्यान में रखना है, ऐसे ही क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी में आपके आएंगे। तो इसमें सांप, खरगोश, मछली या मगरमच्छ, तो इसमें आपने देखना है रेंगता कौन सा जीव है इसमें। तो इसमें जो सही आंसर है इसका वो है सांप, ए ऑप्शन है इसका सही आंसर। हिंदी या इंग्लिश, इसमें आपको दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप इसमें देख लेना कौन सी आपको इसमें बेटर लग रही है, उस हिसाब से इसमें पढ़ सकते हैं और इसमें आंसर दे सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा गया है इसमें, अपराध बोध अतीत के लिए है जैसे आशा के लिए है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, वर्तमान, भविष्य, आज, निराशाजनक। ठीक है, तो क्या आंसर इसका रहेगा, तो इसका जो सही आंसर है वो है भविष्य। अगला जो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है फोर्थ, खेल का संबंध लोगों से उसी प्रकार से है जिस प्रकार राष्ट्र का संबंध डैश से है। तो राष्ट्र का संबंध किससे है, प्रतीक, पशु, शासक या गान का संबंध है प्रतीक से, यानी कि फोर्थ का ए ऑप्शन है सही आंसर। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या इसमें फिफ्थ क्वेश्चन रहेगा, एक खिड़की का संबंध फलक से है तो किताब का संबंध किससे है, उपन्यास, कांच, कवर या पृष्ठ। ठीक है, तो इसमें आपने समझना है और आंसर को आपने बताना है इसमें कौन सा आंसर हो सकता है इसका। तो फिफ्थ का क्या आंसर है, तो फिफ्थ का है पृष्ठ। ठीक है, तो किताब के अंदर क्या है, पृष्ठ यानी कि पेज, तो डी ऑप्शन है इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सिक्स्थ, इसमें से आपने विषम को चुनना है,
टाइटन, पृथ्वी, बृहस्पति, बुध। ठीक है, तो क्या है इसमें विषम जो अलग है इसमें, तो इसमें है टाइटन। तो ये सभी तो ग्रह हैं, ठीक है, टाइटन ही है, तो इसलिए इसमें ए ऑप्शन है इसका सही आंसर। उसके बाद 7th क्वेश्चन क्या पूछा गया इसमें, आपने विषम चुनना है, अलग चुनना है इसमें, क्विंटल, किलोग्राम, टन या गैलन। 4 ऑप्शन में से आपने इसमें देखना है कौन इसमें से अलग है, तो इसका जो सही आंसर है गैलन। ठीक है, 8th क्वेश्चन क्या है इसमें, बिजोड़ शब्द पहचाने, वीरता, धैर्यवान, डरपोक या साहसी। तो इसमें डरपोक जो इसका सही आंसर रहने वाला है। 9th क्वेश्चन क्या है इसमें पूछा गया, सही विकल्प का चयन करें, शावक, शेर, बछेड़ा, स्टैलियन, बारहसिंगा, हरिणी, तेंदुआ। तो क्या ऑप्शन इसमें सही आंसर इसका, तो इसका जो सही आंसर है स्टैलियन, यानी कि ए ऑप्शन है इसका सही आंसर। उसके बाद 10th क्वेश्चन क्या है इसमें, पायरी या दांत, ट्रेकोमा क्या है, आंख, त्वचा, फेफड़े, कान। तो इसका जो सही आंसर है वो है आंख। अगला क्वेश्चन क्या है इसमें 11वां, माँ, बेटी, चाची। तो इसमें आपने बताना है कजन, बहन, भाई, भतीजी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है भतीजी, डी ऑप्शन है इसका सही आंसर। ठीक है, माँ की बेटी बेटी, चाची की बेटी भतीजी। ठीक है, तो आपने इसमें इस हिसाब से क्वेश्चन देखने हैं। अगला क्वेश्चन क्या है 12वां, केले को फल वैसे ही जैसा स्तनपायी को। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गाय, सांप, मछली, गोरिया। तो क्या है इसका सही आंसर, तो इसका जो सही आंसर है वो है गाय। ठीक है, तो ये इसको आप समझ सकते हैं। उसके बाद 13वां क्वेश्चन क्या है इसमें, ध्रुव चुंबक उसी प्रकार से संबंधित है जैसे डैश बैटरी से संबंधित है, कोशिका, शक्ति, टर्मिनल या ऊर्जा। ठीक है, तो इसका आपने सही आंसर बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है टर्मिनल, सी ऑप्शन है इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 14वां, यदि क्रूड को BSTD के रूप में लिखा जाता है तो MOIST को डैश से कोडित किया जाएगा। तो इसमें आपने नंबरिंग देखनी है। ठीक है, तो ये रीजनिंग के आपके क्वेश्चन बनेंगे, तो आई थिंक आप इसको समझ सकते हैं। तो इसमें आपने देखना है जैसे C से पहले B आ रहा है तो इसमें माइनस हो रहा है। ठीक है, उसी प्रकार R देखना, R S से पहले आ रहा है, ये बाद में आ रहा है, तो माइनस प्लस का इसमें रहने वाला है। उसी प्रकार जो आपके पास नंबर आएगा वही आपने इसमें चेक कर लेना है। ठीक है, तो यदि -1 है तो इसमें M से पहले आपने देखना है, M से पहले क्या आएगा, L। ठीक है, तो L इसमें आ रहा है, तो इसी प्रकार जो आपको इसमें नंबरिंग मिलेगी वही नंबरिंग आपने प्लस माइनस करके इसमें से ढूंढनी है। तो जो नंबर इसमें आएगा वही आपका इसमें आंसर रहने वाला है। ठीक है, तो आई थिंक आप इसमें समझ सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी। ठीक है, तो इसका ये सही आंसर बनेगा। उसके बाद 15 क्वेश्चन भी ऐसा ही है, तो आप इसको समझ सकते हो। तो मैं इसमें आपको सिंपल आंसर बता देता हूँ कि इसका आंसर क्या है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, CLUE। बाकी आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो। तो मैं इसको सॉल्व इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी चल जाएगी, फिर जो आगे क्वेश्चन है तो वो आपके रह जाएंगे, तो काफ़ी कैंडिडेट इसमें स्किप कर देते हैं। फिर भी यदि आपको इसमें कुछ भी डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं सोलहवें क्वेश्चन की। क्या इसमें 16वां क्वेश्चन पूछा गया, यदि शीशा को छड़ी कहा जाता है, छड़ी को निब कहा जाता है, निब को सुई कहा जाता है, सुई को रस्सी कहा जाता है, रस्सी को धागा कहा जाता है, तो लिखने के लिए एक कलम में क्या लगाया जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन के बीच में ही आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, ध्यान से समझना है और ध्यान से इसका आंसर इसमें बताना है। तो यही मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो इसमें आपने दिमाग लगाना है और दिमाग से ही आपको इसमें आंसर मिलेगा। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा सुई। ठीक है, निब को सुई कहा जाता है। ठीक है, तो आपने देख लेना है कि पेन की बात की है यानी कि कलम की बात की है, कलम इसमें बताइए इन्होंने सुई, तो सुई इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है,
उसके बाद 17वां क्वेश्चन क्या है, नीचे दी गई श्रृंखला में अगले अक्षर कौन से होंगे। तो इसमें आपने वही प्लस माइनस का मैंने आपको पहले ऊपर बताया, तो आपने इसमें देख लेना ASKBTL। तो सबसे पहले आपने इसमें देखना है कि इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, ये आपको डिफरेंस मिल गया। उसके बाद CUM ये लिख लेना है और इनमें से देखना है जो ये डिफरेंस आया है इनमें से किस में सेट बैठ रहा है, ठीक है, तो वो इसमें आंसर रहेगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है DVN, यानी कि ए ऑप्शन है इसका सही आंसर। उसके बाद 18 क्वेश्चन क्या है, यदि GIV को 35 के रूप में कोडित किया जाता है तो उसी और बैट को 924 के रूप में कोडित किया जाता है तो गेट को कैसे कोडित किया जाएगा। तो इसमें आपने स्पेलिंग देखनी है, इसमें देखनी है, ठीक है, दोनों में। तो इसमें से स्पेलिंग को निकाल के यहाँ पे आपने इसमें ऐड करने हैं। तो इसमें GAT लिखा है, तो इसमें आपने जी का देख लेना, जी का कौन सा इसमें नंबर आया था। तो जी का इसमें 5 बताया, तो इसमें आपने देख लेना 5 कहाँ पे आता है, तो 5 ये आ गया। उसके बाद ए लिखा है, तो ए आपने देखना है, बी के बाद ए आएगा, तो बी के लिए इसमें 2 लिखा है, ठीक है, 2, तो इसमें अपने 5 2 बन गया। उसके बाद टी, यहाँ पे टी पूछा गया, तो टी आपने यहाँ पे ढूंढना, टी कहाँ पे है, बैट में टी है, तो टी के लिए इसमें 4 है, तो 4 आपने इसमें देख लेना है। उसके बाद ई हो, इसमें पूछा गया था ई किस में है, आपने ये देख लेना 7, ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर रहने वाला। आई थिंक आप इसमें समझ जाओगे, तो ये दिमाग का खेल है, तो आराम से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो ऐसे ही क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं। उसके बाद 19वां क्वेश्चन क्या इसमें पूछा गया, वो भी इसी प्रकार का रहने वाला है, ठीक है, तो आप इसको पढ़ सकते हो, मैं सिंपल आपको इसमें आंसर बता दूंगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद 20वां क्वेश्चन क्या है, यदि घड़ी को टेलीविज़न कहा जाता है, वही क्वेश्चन जो मैंने आपको पहले बताया, सुई कलम वाला, ठीक है, उसी प्रकार आपने इसको समझना है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है तो वो है चक्की, सी ऑप्शन है इसका सही आंसर। तो आगे 21 क्वेश्चन क्या इसमें पूछा गया, इंडिया गेट दिल्ली, यानी कि इंडिया गेट दिल्ली में है, तो फेमस है ये। तो आगे इसमें बताना आपने 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इसमें सही रह रहा है। तो शिकागो USA, अलवानी न्यूयॉर्क, आगरा ताजमहल, चंडीगढ़ रॉक गार्डन। तो इसमें आपने इसमें सही चीज़ को बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है अलवानी न्यूयॉर्क, यानी कि इसका बी ऑप्शन है सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है इसमें 22, इन 3 शब्दों के बारे में सबसे उपयुक्त विवरण चुनें, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, कोयला। तो इसमें से आपने इसका सही आंसर बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन को आपने पढ़ लेना है, फिर इसमें ऑप्शन को पढ़ना है। इनका निर्माण अवसादी चट्टानों से होता है, वे रासायनिक खनिज है, वे नदी तल में पाए जाते हैं, इनका निर्माण मात्री चट्टानों से होता है। आपने बताना है इसका निर्माण कैसे होता है, तो इसका निर्माण अवसादी चट्टानों से होता है, तो ए ऑप्शन है इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें 23, दिए गए विकल्पों में से एक शब्द चुनें जो दिए गए समूह से संबंधित है, मटर, चना, दालें। 4 ऑप्शन में से आपने बताना है, जौ, चावल, बीन्स या नारियल। क्या ऑप्शन है इसका सही आंसर, तो इसका जो सही आंसर है वो है बीन्स। 24 क्वेश्चन क्या है, दिए गए विकल्पों में लुप्त पद चुनिए। तो यही जो मैंने पहले आपको बताया वैसे ये है BFCH। तो इसमें आपने देखना है इसके बीच और इसके बीच कितना डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, इसके बीच और HO के बीच, तो इसमें से ही ये आंसर रहेगा। तो इसमें आपने देखना है, तो इसका जो सही आंसर है वो है EK, डी ऑप्शन है इसका सही आंसर। अगला 25 क्वेश्चन क्या है, दिए गए विकल्पों में से एक शब्द चुनें जो दिए गए समूह से संबंधित है, जूट, कपास, ऊन। का आपने इसमें बताना है। 4 ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं, ठीक है, इसमें टेरिलेन, नायलॉन, रियोन या रेशम। तो इसका क्या है सही आंसर, तो इसका जो सही आंसर है वो है रेशम, ठीक है। उसके बाद 26 क्वेश्चन क्या है इसमें, उस जोड़े का चयन करें जिसमें शब्दों के मूल जोड़े के समान संबंध हो, ठीक है, उस जोड़े का चयन करें जिसमें शब्दों के मूल जोड़े के समान संबंध हो। बाष्पीकरण, बादल, तो बाष्पीकरण से बनते हैं बादल, तो इसमें आपने बताना है जो सही है इसमें। अगला क्वेश्चन क्या है 27,
तो इसमें भी आपने लुप्त शब्द को इसमें चुनना है, ठीक है। तो इसको आप कर सकते हैं, मैंने पहले आपको इसमें क्लियर किया हुआ है। तो इसका जो सही आंसर है वो है MP, यानी कि बी ऑप्शन है इसका सही आंसर। आगे 28 क्वेश्चन क्या है, तो ये आपको बढ़ दिए गए हैं। एच एक वृत्त के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठा है, तो आपने इसमें दायां बायां बताना है, ठीक है। तो जैसे ये बताए गए हैं तो इसको आपने समझ लेना, कोई आदमी जैसे बैठे हैं, ठीक है। तो एच को आपने इसमें बताना है, तो क्वेश्चन को आपने पढ़ लेना है। तो इसमें इसका जो सही आंसर है, इसका आंसर है ई, ठीक है। क्वेश्चन होते हैं माइंड को कंफ्यूज करने वाले, लंबे होते हैं, पढ़ने में भी टाइम लगता है और इसको सोल्व करने में भी टाइम लगता है। तो आपने अपनी अच्छे से तैयारी करनी है, तभी आप इसको क्लियर कर पाओगे। तो आगे हम बात कर लेते हैं 29 क्वेश्चन की। तो इसमें D5 G9 J14 M20, तो इसमें भी आपने काउंट करना है, ठीक है। कि जैसे डी का इन्होंने 5 बताया, तो काउंट करना है, G9 है, J14 है, M20 है, तो इसमें आपने इसमें सही देखना है। तो इसमें जो इसका सही आंसर है वो है P27, ठीक है। इसका डी ऑप्शन है इसका सही आंसर। अगला 30वां क्वेश्चन क्या है, इसमें मोहन लड़कों की पंक्ति के दोनों छोर से 18वें स्थान पर है, उस पंक्ति में कितने लड़के हैं, तो इसमें बताना है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 35, तो इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 31 क्वेश्चन क्या है इसमें, 60 की कक्षा में जहां लड़के लड़कियों की तुलना में दोगुने हैं, रूपा शीर्ष से है, 17वें स्थान पर है, रूपा से आगे 9 लड़के हैं, तो उसके बाद उस पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं, तो इसमें आपने बताना है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आने वाला है आपको। तो इसका जो सही आंसर है वो है 12, ठीक है। बी ऑप्शन है इसका सही आंसर। बाकी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो मैंने आपको इसमें क्लियर किया है। तो ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं। 32 क्वेश्चन क्या है इसमें, यदि अक्षरों का क्रम उल्टा कर दिया जाए तो निम्नलिखित में से आपके बाएं से 14वां अक्षर कौन सा होगा, 4 ऑप्शन में आपको है। इसका जो सही आंसर है वो है M, ठीक है। उसके बाद 33 क्वेश्चन क्या है इसमें, सही विकल्प चुनें जो समान पैटर्न को जारी रखेगा और रिक्त स्थान को भरेगा। तो इसमें भी आपने देखना डिफरेंस, और यहाँ पे सही आंसर को देखना है इन ऑप्शनों में से। तो इसका जो सही आंसर है वो है 81, बी ऑप्शन है इसका सही आंसर। उसके बाद 34वां क्वेश्चन क्या है इसमें, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी आप इसमें देख सकते हैं, काउंट करना है और कितना डिफरेंस आ रहा है वो आपने इसमें ढूंढना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि 27 आंसर इसका सही आंसर है। उसके बाद 35 क्वेश्चन है, श्रृंखला पूरी करें। तो इसमें भी आपने वर्ड को देखना है और इसमें जो आएगी ABC में से वो आपने बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 35 का, तो ये के, यानी कि सी ऑप्शन है इसका सही आंसर, ठीक है। उसके बाद 36 क्वेश्चन भी ऐसा ही है, तो इसमें आपने पढ़ लेना है। तो इसमें मैं आपको आंसर बता देता हूँ। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। उसके बाद 37 क्वेश्चन भी ऐसा ही है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी L12। उसके बाद 38 क्वेश्चन क्या है, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें लुप्त संख्या आपने बतानी है। तो ये भी ऐसे क्वेश्चन जो मैंने आपको पीछे बताए हैं। तो इसका जो सही आंसर वो है 9/32, यानी कि डी ऑप्शन है इसका सही आंसर। 39 क्वेश्चन भी ऐसा ही है, तो इसमें आपने काउंट करना है कितना डिफरेंस आ रहा है, इसमें जो आगे आएगा वर्ड तो वो आपने इसमें बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 591, ए ऑप्शन है इसका सही आंसर। उसके बाद 40वां क्वेश्चन क्या है, अतीत 20 मीटर उत्तर की ओर चला, फिर वे दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, फिर वे दाएं मुड़ता है, 35 मीटर चलता है। तो इसमें आपने पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण बताना है कितने मीटर वो चला है, ठीक है। तो ऐसे आपने यहाँ पे मान लेना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे अतीत है, तो यहाँ पे अपने उसने बाएं दाएं कैसे चलना है, तो बायां दायां कितने मीटर, तो वो आपने यहाँ पे काउंट करना है, वही आंसर इसमें आने वाला है, ठीक है। तो इस ऑप्शन में से ढूंढना है, क्वेश्चन को पढ़ लेना है और इसमें आंसर मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका जो सही आंसर है वो है 45 मीटर पूर्व, ठीक है। डी ऑप्शन है इसका सही आंसर।
उसके बाद 41 क्वेश्चन क्या है इसमें, ये भी ऐसा ही है, ठीक है। तो इसको आपने पढ़ लेना। तो इसमें आपको आंसर मैं बताता हूँ। इसका जो सही आंसर वो है पूर्व, सी ऑप्शन है इसका सही आंसर। 42 क्वेश्चन क्या है इसमें, 9 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या है, ठीक है। तो ये आपने बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 27, ठीक है। बी ऑप्शन है इसका सही आंसर। 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है और HCF 12 है, संख्या क्या है। तो इसमें HCF 12 कैसे है वो इसमें आपने बताना है, ठीक है। ये जो आपको संख्या दी है तो इसमें आपने इसको सोल्व करना है। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है 12, 24, 36, यानी कि ये ऑप्शन है इसका सही आंसर। उसके बाद 44 क्वेश्चन क्या है, आधा प्रतिशत दशमलव के रूप में है, डैश लिखा जाता है। तो इसमें आपने इसको सोल्व करना है, देखना है क्या आंसर इसका हो सकता है। तो इसमें मैं आपको इसमें आंसर बता देता हूँ, 0.005, ऑप्शन सी है इसका सही आंसर। मैं इसमें आपको सोल्व करके इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि सोल्व करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, ठीक है। यदि मैं आपको इसमें बताने लगा तो इसमें आपको पता होगा ये कैसे सोल्व होते हैं, तो आपने इसमें देख लेना है। तो यदि मैं बताने लगा तो काफ़ी वीडियो लंबी बन जाएगी, इसलिए मैं आपको इसमें आंसर बता रहा हूँ। तो आप इसमें चेक कर लेना कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं, तो इस हिसाब से अपनी आप तैयारी करना, ठीक है। 44 क्वेश्चन हो गया। 45 क्वेश्चन क्या है इसमें, 20, 25, 30 डैश 140 में कितने पद हैं। तो ये इसमें काउंट करना है, अपने सॉल्व करना है। तो इसमें मैं आपको आंसर बता दूंगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है 25। तो इन क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हैं, बाकी मैं इसमें आपको आंसर बताता रहूँगा, और बाकी जो बताने वाले हुए वो मैं आपको आगे क्वेश्चन बता दूँ। इसमें जो एक प्रकार के क्वेश्चन है उसमें मैं आपको आंसर बताता रहूँगा, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 46 क्वेश्चन क्या है वो भी इस प्रकार से है। तो इसमें इसका जो सही आंसर है 46 का वो है -50। उसके बाद 47 क्वेश्चन भी ऐसे ही है। तो 47 क्वेश्चन का आंसर है 2:1। उसके बाद 48 क्वेश्चन क्या है, दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है, इनका LCM 180 है, छोटी संख्या है। तो ये इसमें आपने सोल्व करना है इसको। तो इसका जो सही आंसर है 36, सी ऑप्शन है इसका सही आंसर। उसके बाद 49 क्वेश्चन भी ऐसे ही है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 5। उसका 50 क्वेश्चन क्या है, 3:40 पर घड़ी की घंटी की सुई और मिनट की सुई डैश कौन बनाती है। तो ये आपने देखना है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो 130 डिग्री, सी ऑप्शन है इसका सही आंसर। उसके बाद 51 क्वेश्चन क्या है, तो इसमें आपने पढ़ लेना है। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है 51 क्वेश्चन का वो है ऑप्शन बी, DFECE, ठीक है। उसके बाद 52 क्वेश्चन भी ऐसा ही है। तो इसमें आपने देखना है, जैसे वर्ड मिसिंग हो रही है बीच में से, वो आपने इसमें देखना है कौन कौन से इसमें ABC में से आएंगे। तो इसमें इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। तो 53 क्वेश्चन का क्या आंसर है, तो इसमें आपने पढ़ लेना क्वेश्चन को। तो इसका जो सही आंसर है वो है 99, यानी कि बी ऑप्शन है इसका सही आंसर। 54 क्वेश्चन आप इसमें पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में से दी गई श्रृंखला से लुप्त संख्या को आपने ढूंढना है इसमें से। तो इसका जो सही आंसर है वो है 6, ऑप्शन बी इसका सही आंसर। आगे 55 क्वेश्चन, किसमें तरल पदार्थ, धातु और गैसों को प्रदर्शित किया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इसमें आपने ढूंढना है क्या इसका सही आंसर हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर है 55 क्वेश्चन, ऑप्शन ए, ठीक है। तो इसका ये सही आंसर रहने वाला है। उसके बाद 56 क्वेश्चन क्या है, तो यही आपने इसमें पूर्व पश्चिम बताना, जो पहले क्वेश्चन मैंने आपको बताया कैसे सोल्व करना है इसको, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है दक्षिण, ठीक है। ए ऑप्शन है इसका सही आंसर। उसके बाद आपने ये बताना है एक्स वाई की बहन है, वाई का विवाह जेड से हुआ, वाई और जेड की एक बेटी है जिसका नाम ए है, ए एक्स से किस प्रकार से संबंधित है। तो इसमें आपने रिलेशन का इसमें बताना है। तो इसमें इसका जो सही आंसर है वो है भतीजी, ठीक है। सी ऑप्शन है इसका सही आंसर।
आगे 58 क्वेश्चन क्या है, 58 क्वेश्चन भी ऐसे ही है, तो इसमें आपने पढ़ लेना है। 58 क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है पिता। ठीक है, सी ऑप्शन है इसका सही आंसर। उसके बाद 59 क्वेश्चन भी ऐसा ही है, तो इसमें आपने ब्लड रिलेशन बताना है। तो 59 क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है इसमें आपने पढ़ लेना है। तो इसमें इसका सही है ससुर की बहन, यानी कि सी ऑप्शन है इसका सही आंसर। उसके बाद 60 क्वेश्चन क्या है इसमें, तो ये भी आपने इसमें बताना है, तो इसको आपने पढ़ लेना है और उसके बाद आंसर देखना है इसमें। तो इसका जो सही आंसर है वो चचेरा भाई, यानी कि डी ऑप्शन है इसका सही आंसर। उसके बाद 61 क्वेश्चन, एक कूट भाषा में यदि मेंटल को 60 लिखा जाता है, एबिलिटी को उसी भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यही आपने इसमें नंबर देखने हैं, कैसे 60 आया, और उसके बाद एबिलिटी में ये आपने ढूंढना है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया है पीछे। तो इसका जो सही आंसर है वो है 73, यानी कि सी ऑप्शन है इसका सही आंसर। आगे 62 क्वेश्चन क्या है, इस उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें 21 का संबंध 444 है, उसी प्रकार 31 का संबंध किससे है, तो ये आपने इसमें ढूंढना है। ठीक है, आगे 965 इसमें ऑप्शन है, तो इसका जो सही आंसर है वो है 965। ठीक है, तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं, तो ये आप इसमें आंसर आने वाला है। उसके बाद 63 क्वेश्चन क्या है, ये वैसे ही मैंने आपको पहले क्लियर किया है, तो वो आपने इसमें ढूंढना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन ये रहने वाले हैं आपके। बाकी मैं आपको इसमें आंसर बता देता हूँ। तो इसका जो सही आंसर है वो है WQP, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही आंसर। 64 क्वेश्चन क्या है, टेनिस क्लब के सभी सदस्य बैडमिंटन क्लब के भी सदस्य हैं, कोई महिला टेनिस नहीं खेलती। तो इसमें सही आपने लाइन को चुनना है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। उसके बाद 65 क्वेश्चन क्या है इसमें, इसमें आपको सोल्व करना है, तो ये मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आने वाले हैं अब। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हैं। इसमें इसका जो सही आंसर है, तो इसका सही आंसर है 15/268, तो ये आंसर इसमें आएगा। 66 क्वेश्चन क्या है इसमें, 55 का प्रतिशत 3500 का 28% इतना है, तो 5500 का कितना प्रतिशत है आपने इसमें बताना है। तो इसमें इसका जो सही आंसर वो है 53, डी ऑप्शन है इसका सही आंसर। 67 क्वेश्चन भी ऐसे ही है, तो इसमें आपने सोल्व करना है, इसमें मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी। उसके बाद 68 क्वेश्चन भी ऐसे ही है, ठीक है, मैथमेटिक्स का, तो इसमें इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए 27/70। उसके बाद 69 क्वेश्चन, 550 का 16% भाग 500 का कितना प्रतिशत है, 2.5, तो ये आपने बताना है इसमें। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। ठीक है, उसके बाद 70 क्वेश्चन क्या है, इसमें ये बताना है, तो इसका जो सही आंसर है वो है 203, यानी कि ए ऑप्शन है इसका सही आंसर। उसके बाद 72 क्वेश्चन क्या है, तो इसको आपने देख लेना है, तो इसमें आपने इसको सॉल्व करना है, तो इसका जो सही आंसर है वो है 31। 73 क्वेश्चन आपने इसमें बताना है, कितने वर्षों में 4600 रुपये की राशि 3% की दर से 5428 रुपये हो जाएगी, आपने इसमें साधारण ब्याज निकालना है, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा 6। ठीक है, तो 74 क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 930, सी ऑप्शन है इसका सही आंसर। आगे 75 क्वेश्चन अपन पढ़ लें, तो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। तो 75 क्वेश्चन का आंसर है वो है 4, ऑप्शन ए। 76 क्वेश्चन संख्या 36 है, तो 84 का HCF आपने इसमें निकालना है, तो इसका जो सही आंसर है वो है 12, ऑप्शन सी है इसका सही आंसर। 77 क्वेश्चन क्या है, 3 के प्रथम 4 समगुणज का औसत क्या है, तो इसका जो सही आंसर है वो है 15, ये ऑप्शन है इसका सही आंसर। 78 क्वेश्चन आपने इसमें पढ़ना है, इसमें आपने काम बताना है कि यदि कोई काम को कितने दिन में करता है, तो सभी मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो इसमें आपने पढ़ लेना है, तो इसका जो सही आंसर है वो है
15 दिन, यानी कि बी ऑप्शन है इसका सही आंसर। 79 क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार ने 10 कुर्सियों की लागत मूल्य पर 16 कुर्सियां बेची, उसका हानि या लाभ आपने इसमें बताना है। तो इसमें आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे इसमें पूछे जाएंगे। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा 60% नुकसान, सी ऑप्शन है इसका सही आंसर। उसके बाद 80 क्वेश्चन ये आपने बताना है, अनुपात के क्वेश्चन है ये, तो ये भी क्वेश्चन आपसे इसमें पूछे जाएंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो है 10:15:18, डी ऑप्शन है इसका सही आंसर। तो 81 क्वेश्चन क्या है इसमें, तो इसमें स्पीड का आपने इसमें बताना है, तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। तो इसमें आपने पढ़ लेना है। तो इसमें इसका जो आंसर है वो है 120 किलोमीटर, तो ए ऑप्शन है इसका सही आंसर है। 82 क्वेश्चन का लुप्त पद ज्ञात करना है इसमें आपने, तो ये पहले भी क्वेश्चन आए हैं जिसमें आपने देखना है, जैसे ये इसका आ रहा है, इसका आ रहा है, इसका आ रहा है, आगे कौन सा वर्ड आएगा तो वो इसमें आपने ढूंढना है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। उसके बाद 83 क्वेश्चन क्या है, तो इसमें आपने दिन बताना है, यानी कि कौन सा दिन किस दिन आएगा वो इसमें आपसे पूछा जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको इसमें पूछे जाएंगे। ओवरऑल ये मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन है, तो आपको कंफ्यूज करेंगे, तो इसमें आपका काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो आप अपनी अच्छे से तैयारी करो ताकि आप पेपर में जाके आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। तो 83 क्वेश्चन आपने पढ़ लेना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है गुरुवार, डी ऑप्शन है इसका सही आंसर। 84 क्वेश्चन आपने पढ़ लेना है, इसमें बताना है आपने कीमत का कि किसकी कीमत किसके बराबर है, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ के आपने इसमें आंसर देखना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है संतरे और सेब की कीमतें समान है, यानी कि ए ऑप्शन है इसका सही आंसर। तो 85 क्वेश्चन, तो इसमें आपको लड़के बताए गए, तो इसमें आपने बताना है छोटा कौन है बड़ा कौन है, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ के आपको इसमें पता लगेगा, तो वो आपने ऑप्शन में ढूंढना है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। उसके बाद 86 की बात करें, तो संख्याओं को आरोही क्रम में लिखा जाए तो मध्य पद का मध्य अंक क्या होगा, तो ये इसमें आपने इसको देखना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी 9। उसके बाद 87 क्या क्वेश्चन, 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हैं, राशि सुलेखा या आभा के निकट नहीं है, अनुराधा सुलेखा के निकट नहीं है, राशि मोनिका के बगल में है, मोनिका पंक्ति में बीच में है, फिर अनुराधा निमित्त में से किसके बगल में है। तो इसमें आपने इसको समझना है और बताना है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है राशि, डी ऑप्शन है इसका सही आंसर। तो ये क्वेश्चन आपसे इसमें पूछे जाएंगे। उसके बाद 88 क्वेश्चन क्या है इसमें, तो वो भी इसी प्रकार से है जो पीछे क्वेश्चन है। तो इसका क्या आंसर रहेगा, तो इसका जो सही आंसर है वो है पी एंड टी, यानी कि ए ऑप्शन है इसका सही आंसर, ठीक है। उसके बाद 89 क्वेश्चन क्या है इसमें, सिस्मोग्राफ भूकंप, तो जैसे सिस्मोग्राफ से भूकंप नापा जाता है उसी तरह टेसोमीटर से क्या नापा जाता है, तो इसमें आपने बताना है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है उपभेद, बी ऑप्शन है इसका सही आंसर। उसके बाद 90 क्वेश्चन क्या है, एक सुबह सूर्य उदय के बाद रमेश एक खंबे की ओर मुंह करके खड़ा था, खंबे की छाया बिल्कुल उसके दाहिनी ओर गिरा, उसका मुख किस दिशा की ओर था, तो ये आपने इसमें बताना है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो है ऑप्शन सी दक्षिण, सी ऑप्शन है इसका सही आंसर। तो आगे ये आपको चार्ट दिया गया है, ठीक है, तालिका दी गई है, तो इसमें से ही क्वेश्चन आपसे आगे पूछे जाएंगे, तो वो आपने इसमें देखने हैं। जैसे 91 क्वेश्चन क्या है, देरी से आने वाली ट्रेनों की संख्या ज्ञात करें, तो इसमें आपने ये देखना है। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो मैं आपको इसमें बताता हूँ। इसका सही आंसर है 150, यानी कि ये ऑप्शन है इसका सही आंसर। उसके बाद 92 देर से प्रस्थान करने वाली ट्रेनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये जो आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो इस तालिका के ऊपर पूछे जा रहे हैं, तो इसको आपने समझ लेना है और इसमें से ही क्वेश्चन आपको आएंगे और इसमें से ही आपने आंसर बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है
ऑप्शन बी 90। ठीक है, तो 93 क्वेश्चन क्या है इसमें, देर से आने वाली ट्रेनों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपने बताना है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। उसके बाद 94 क्वेश्चन, तो यही आपने इसमें बताना है कितने किलोमीटर चला। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको पीछे क्लियर किया है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर आने वाला है वो है 20 किलोमीटर। उसके बाद 95 क्वेश्चन क्या है, तो इसमें आपने देखना है आगे कौन सा वर्ड आने वाला है। तो यहाँ पे आपने काउंट करना है इसको। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 324। आगे 96 क्वेश्चन क्या है, वे शब्द चुने जो अन्य शब्दों से कम मेल खाता हो। आंख कान हृदय किडनी, इसमें आपने बताना है। इसका जो सही आंसर वो है हृदय। उसके बाद 97 क्वेश्चन क्या है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग। यदि अंकों को उल्टने से बनी गई संख्या मूल संख्या से 54 अधिक है तो मूल संख्या ज्ञात करें। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है 39। उसके बाद 98 क्वेश्चन क्या है, तथ्य एक मनुष्य स्तनधारी है, तथ्य 2 कुछ मनुष्य इंजीनियर है, तथ्य 3 इंजीनियर घर बनाते हैं। तो इसमें से आपने सही देखना है इसमें कौन सा इसका सही आंसर हो सकता है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी केवल 3। ठीक है, तो इसको आपने पढ़ लेना है। उसके बाद 99 क्वेश्चन क्या है, स्नानघर साबुन तौलिया शावर पानी। तो इसमें आपने इसका सही चूज करना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है पानी। ठीक है, स्नानघर में पानी होता है अपना आपको नहाने के लिए। उसके बाद 100 क्वेश्चन क्या है इसमें, गर्व सिंह मछली सांप छिपकली। तो इसमें आपने बताना है, तो इसका जो सही आंसर है वो है सिंह। ठीक है, तो पेपर 1 में इस प्रकार के आपके ये 100 क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो ये पेपर 1 की बात थी जिसमें मेंटल एबिलिटी के आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में पेपर 2 को क्लियर करूंगा मैं। ठीक है, तो फिलहाल ये पेपर 1 की बात की मैंने। तो पेपर 1 में आपके इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पेपर 2 में आपके जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश इसके क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है, तो वो किस प्रकार के हैं आपको क्लियर करूंगा इस प्रकार से। तो आई थिंक आप सबने यहाँ तक वीडियो देख ली होगी, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगी है, आंसर को ढूंढा है मैंने, फिर आपको बताया है। बाकी यदि इसमें कोई क्वेश्चन मेरे से गलत बताया जाता है तो आप उसका सही आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कि सही हो आंसर सबके, बट मैंने कोशिश की है कि मैं अपनी तरफ से इसको सही कर पाऊँ, वो मैंने आप सभी को इसमें बताया। तो यदि फिर भी कोई गलत आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं। ठीक है, मेरे को भी पता लग जाएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होना था। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे मेंटल एबिलिटी में पूछे जाएंगे। तो काफ़ी मेहनत लगी है इसको, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं 1 या 2 दिन में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो ही बनाऊंगा इसकी, और नेक्स्ट वीडियो ही इसकी आने वाली है पेपर 2 की। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को आप जरूर लाइक करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।